एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए संत समाज की। मन को कैसे बस में करें, आज का विषय है मन को कैसे बस में करें। जैसे गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के समझाएं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेन वैरागेन च गृह्यते। हे अर्जुन, यह मन अभ्यास और वैराग्य से बस में होता है। कितना से बस होता है? अभ्यास से और वैराग्य से मन बस में होता है। अब मन का बस में करे के एक दृष्टांत से समझे की कोशिश करें, हम और आप मन को कैसे बस में करें, ये विषय है। एक राजा थे, राजा के समझे की कोशिश करा। राजा आपके अंदर के बैठी हुई आत्मा राजा है। एक राजा थे और राजा के पास एक बकरी रहा, मन बकरी आटे। का है मन? बकरी। अब एक बाहरे के दृष्टांत से समझे की कोशिश करा कि एक राजा रहे और राजा के पास एक बकरी रहा। राजा पूरे नगर में सबसे कहें कि जे हमारे बकरी के अगवाई दे, हम ओका आधी राज आधी पाठ दे दे। ई घोषणा कह देन पूरे नगर के कौनो आदमी हमारे बकरी के खियाई के पियाई के चराई के अगवाई दे तो हम ओका आधा राज पाठ दे दे। नंबर लग गए और सब लोग बारी बारी से एक एक गांव के एक एक आदमी वहाँ बकरी के लाई गए। एक आदमी लाई गए बकरी के और खूब जवन है कि चराएस जंगल में, खूब पाती खियाएस, खूब जवन है कि हरी हरी घास खियाएस, सब चीज़ खियाएस। जब समझ ले कि पूरा सुबह से शाम तक चराएस, खूब टेरी तोड़ तोड़ खियाएस। जब सोचे कि बकरी दिन बुढ़त बुढ़त बकरी पूरी तरह से अघाई गए, ओका लई आए के राजा के पास। शाम होते हुए वह इंसान राजा के पास लई आए, बांध दे खूटा में बांध के राजा के पास गए, जहाँ राजा सिंहासन पे बैठा रहा। कहे हुजूर, आपकी बकरी को हम अगवाई के लई आए। कहें ठीक है, चला। बगीचा में बांधी रहा बकरी। राजा और जो आदमी लग रहा दोनों जने आयन तो राजा बाग में एक आम एक पेड़ रहा, ओमे से एक टेरी तोड़ लेहन और टेरी तोड़े के बाद बकरी के ऐसे मुँहे के लगाए देहन तो बकरी ओका कुटकई लगी। तो राजा को कहन कि अगर ये बकरी अघान होता तो एका काहे बरे खाता बकरी की तू नहीं अगवाई पाया, तू फेल जा। फिर दूसरे दिन एक दूसरा आदमी आए, उहाव लाई गवा। पूरा खूब दिन भे चरवाए, खूब अच्छी अच्छी घास छील छील खियाए, तोड़ तोड़ हरी हरी घास खियाए, बहुत डार्क बहुत पाती खियाए। लेकिन शाम की उह बकरी के लई आए और जब बांधे तो राजा के पास गया। कहे राजा साहेब, बकरी को हम पूरी तरह से अगवाई दे। कहन ठीक। राजा अपने सिंहासन से उठे न ओकरे साथे चलें आयन आवे लागेन, एक रोटी के टुकड़ा लेते आए। रोटी के टुकड़ा लेते आए और जब बकरी के पास पहुँचे तब बकरी जो है कि थमाई ऐसे मुँह के लगाएन तो बकरी रोटी जो ने टुकड़ा पकड़ ले खाए शुरू करे। राजा कहन अगर ये अघान होते बकरी तो एक खाबा ही न करते।
तू बकरी के नहीं अगवाई पाया। ध्यान से समझा कि मन बकरी या इंसान बकरी के नहीं अगवाई पावत। मन में एक न एक इच्छाएं होत बा, जवन पावा तो कुटका ही लागत है। यही तरह से गांव के बारी बारी फिर तिसरका इंसान आए, बारी बारी से पूरे गांव के घर घर हर आदमी बकरी के अगवाएं, लेकिन पूरे नगर में एक भी आदमी वहाँ बकरी के अगवाई नहीं पा। जब जब ओका चराय खियाई के लई आवे, राजा कुछ न कुछ ओकरे मुँहे के सामने डाले तो तुरंत ही कुटकई लागे खाए शुरू करे। तो राजा कहे नहीं बकरी नहीं अघान बा। पूरा नगर के सब आदमी बकरी के अगवावे में फेल हो गया, जैसे तू अपने मन के अगवावे में फेल हो गया। एक एक चीज देते देते आज तक तो हर मन की इच्छा पूरी नहीं पाई। वही तरह से जवन है कि सब राजा के नगर के सब लोग फेल हो गए। वही नगर के बगल एक संत जी रहे, कुटी लगाए रहे, झुग्गी में रहत रहें। जब पूरा नगर फेल हो गया तो ये सूचना वह महात्मा जी के पास गए, जो कुटी लगाए रहें, कुटी पर रहत रहें। वो राज दरबार में गए, कहन राजा साहेब आपके बकरी का हम अगवा सकी थे। कहन अगर अगवाए देवे तो हम पूरा राजपाट तो का दे दे, पूरा अपने नगर के सारे राज सारे पाठ सब तो का दे दे। अगर हमरे बकरी का अगवाई देवे, इनका लोग तो हम कहे आधी राजपाट दे दे। लेकिन अब देख ले पूरा नगर ना अगवाई पाए तो हम तो का पूरी राजपाट दे दे। वो कहन संत जी कहन हमका राजपाट तो ना अगवाई ना हमका चाहिए, लेकिन हम बकरी के अगवाई जरूर दे, क्योंकि हम अपने गुरु महाराज के द्वारा एक विद्या जानी तो वहाँ विद्या से हम अगवाई दे। कहन ठीक है बकरी के अगवाई हम पूरा राजपाट दे दे। बकरी के लेहन संत जी लय के ओका जंगल तरफ चरावे के लिए चल देहन, और ओकरे बाद में टेरी तोड़ के एक नीम के पेड़ पर चढ़ेन, टेरी तोड़ेन और इतना बड़ा नीमी के खिलौचा तोड़ेन, तगड़ा सा लौचा। वो करे बाद में टेरी तोड़ के लाई के लौचा टेरी दोनों नीचे उतरेन पेड़े के। बोकरी के सामने टेरी डालेन और जैसे बोकरी ओका खाई चली वही लौचा से मारेन तड़ाक से एक लौचा। वो करे मुँह पूरे शरीर पे एक लौचा पड़ा, मूड़े से गोड़े तक, और ब्याह ब्याह चिल्लाते हुए भागी बकरी। लेकिन फिर टेरी उठाएन, फिर वो करे अब लौचा पीछे कई के, फिर वो करे लगे लैके गायन, फिर वो का डायन। जब फिर मुँह मारे के करे कि अब एका खाई, फिर वही लौचा से मारे सटाक से, फिर ब्याह ब्याह चिल्लात की बकरी भाग गई। ओकरे बाद गन खूब हरी हरी घास छीलेन, घास छील के बाद फिर ओकरे मुँहे के सामने लग गए रखें, और जैसे वो खाई चले फिर वही लौचा से मारे तड़ाक से। ध्यान से कहानी सुने, मन के बस में करे के उपाय बतावत है, सब भक्तगण सुने। फिर मारन तड़ाक से, फिर भी चिल्लात की भाग गई। यही तरह से पूरे दिन ओकरे सामने टेरी डालें, ओकरे सामने चारा डालें, लेकिन जब वो खाए की कोशिश करे तब लौचा से मारे। मारत 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 एक तीरिन ओका छुआई डालें तब, लेकिन छुआई नहीं देन। मारत मारत दिन भे मारत मारत बोकरी एकदम फूल या डंडा के मार पड़ते पड़ते पूरी शरीर फूल आए। अब ओकर पगहा डोरी पकड़ेन, अब मार पड़ी रहा, धीरे धीरे पूरी शरीर फूली रहा। लय गए शाम होते होते बगीचा में बांध दे, जहाँ ओकर खूटी रहा। अब बांध दें तो मार पड़ी रहा, तो बोकरी थक के बैठ गई घस से।
ओ संत जी राजा के पास गए, राजा के पास गए, कहन राजा साहब पूरे नगर वाले जवन है कि ना ही अगवाई पान, हम तोहरे बोकरी के इतना खियाई दे, इतना खियाई दे, फूल आए एकदम पूरा अगवाई दे। कहन चला। जब राजा साहब ओकरे साथे गए तो बाग में जात रहा, फिर एक आमे के टेरी लेहन और राजा ओकरे साथे चल देहन, आऊ अपन लौचा पीछे ऐसे लेहे, उहाऊ जात बा राजा के पीछे पीछे। जब राजा बोकरी के आगे ऐसे जो है कि टेरी थमायन तो लौचा लेहे बा, लौचा ऐसे करत बा, लौचा लपकावत बा। अब बकरी के आँखी निगाह ही लौचा पे बा, ओकरे मन में बा कि अब वहीं हम टेरी खाए नहीं कि लौचा परा नहीं हमारे ऊपर। वो करे मुँहे के ऐसे राजा लगावा था, कितना लगावा था, लेकिन अब राजा बोकरी का इतनी देखा था और लौचा ऐसे लपकावत बा, लौचा ऐसे लपकावत बा। भल भल राजा कहे खियाएन, लेकिन बोकरी डर के मारा ना ही खाए, से एक तीरिन ना ही खाए। राजा कहन कि वो संत जी के पीठ ठोक दे, कहन हाँ पूरा नगर खियाए खियाए अगवाए से, लेकिन क्यों ना अगवाए पास, लेकिन तू अगवाए दे। अब हम तो का पूरी राज्य और पूरी पाठ लिख देता ही। संत जी कहन हमका कोनो जरूरत ना, बाकी मर्जी तो हार आटे। तो दोस्तों ध्यान रखा, राजा के आटे, राजा तोहार आत्मा राजा आटे, मन काया मन वह राजा का बकरी आटे। मन का इच्छित फल देहे से कब्बहु न अघाई, कौनो काल में मन जवन कहत बा ओका अगर देत जाबे, ओका खियावत जाबे, तो मन कब्बहु कौनो काल में न अघाई। कौनो काल में मन के तू भर नहीं सकता। मन तृप्त कब होई, जब एकरे ऊपर त्याग का डंडा लागी। कितना का डंडा? त्याग का जौन एका खाई जीद मन में जवन उपजाए, एका तड़ाक से मारा, एक त्याग का डंडा से मार मार के सारी इच्छाओं का दमन कैदा, सारी इच्छाओं का अंत कैदा, मार मार के एक तिरिन छुआई जी दे, तब मन अघाई। ये मन देहे से ना अघाई और ना देहे से अघाई जाए। देत फिर बे, और इंसान के स्वभाव का आया आप मन में जौन उपजा था वह एका दे शुरू करत, मन में जौन इच्छा होत वह तू मन के दे की कोशिश करत। यह तरह से मन के देते देते तू कब्भौ कौनो काल में, कब्भौ कौनो काल में मन के तू अघवाई नहीं सकता। मन तब अघाई जब एका त्याग का डंडा मिली। ई बात श्री कृष्ण कहन कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रम चलम अभ्यासेन तू कौन्तेन वैरागेन च गृहते। यह वैराग्य से मन बस में होगा। वैराग्य का मतलब त्याग, वैर धन राग बराबर वैराग्य। ना तो कौनो चीज के इच्छा करा, सब का त्याग करा। त्याग से इस संतुष्ट हो जाए। एका देत जाबा तो जैसे पूरे नगर के लोग क्यों नहीं बकरी का अगवाई पाए। मन रूपी बकरी तब न तक न अघाई जब तक तू एका देत फिर गए। जब एकरे त्याग के डंडा मरबे, जवन मन में इच्छा होई, इच्छा ऐसी डाइनी, ए जी इच्छा ऐसी डाइनी काटी करे जा खाई, और वैद बेचारा का करई कहाँ कहाँ दवा लगाई। इच्छा डाइन की तरह है, यह हर इंसान का खात बा। हर इंसान के परेशानी ई बा कि अपने मन की इच्छाओं को भरना। एका त्याग से भर सकत है,
देहे से ही कभौ ने अघाई और ना देहे से अघाई जाई। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।